आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इन अब्बा जी की HRV विद 16 की एवरेज एंड चिल IC फॉर यू। और सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने अब्बा जान का, जिन्होंने आज हमें अपनी HRV आधी टैंकी के साथ नवाजी है। लेकिन हमने वेलियां मार मार के इस पेट्रोल को खत्म करना है। शुरुआत हम करेंगे रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर के साथ, क्योंकि आज अदनान भाई फ्रॉम बिलालगंज रेड लाइन पे एंट्री मार के कालिया साहब की जो इंजन वायरिंग है उसका आगाज कर देंगे। इंजन वायरिंग हमारी पहली रेडी है, बस आज उसकी फिनिशिंग होनी है। हम 17.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे कालिया साहब के काम जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त हम गाड़ी में एरोमोटिव का आफ्टर मार्केट फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर फिट करने लगे हैं आफ्टर मार्केट ब्रीडेड फ्यूल लाइंस के साथ। FPR फिट करने के लिए मोहरियां हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, लेकिन आज FPR गाड़ी में फिट करके इसकी फ्यूल लाइन्स को चालू कर देना है। यहाँ पे मौसम फुल सुहाना किस्म का हो चुका है, चारों पासे रिलैक्स एनवायरनमेंट एंड स्वीट राइस वाला निजाम है, सुकून माहौल ते मिठे चौल। और इस सुहाने मौसम में अदनान भाई फ्रॉम बिलालगंज मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और कालिया साहब की इंजन वायरिंग कर रहे हैं। बाहर फुल वैशी किस्म की बारिश हो रही है और यहाँ पे अदनान भाई हमारी गाड़ी की वायरिंग कर रहे हैं। अदनान भाई एक बात तो बताएं जरा, तकरीबन कोई 1 साल हो चुका है, शहर से जब भी पूछो पीपा क्यों नहीं तैयार होया, वो कहता है जी अदनान भाई वायरिंग कर रहे हैं। इस बात के पीछे क्या स्टोरी है? ये तो शहरी भाई से ही बता सकते हैं। आप बताएं यार, आप बताएं। वो तो गोलियां करवाता है हर बार। असल में ना उसके पीपे के ना काम बड़े बड़े अभी करने वाले। वो चाह रहा है कि जब तक वो हो ना तो कोई बंदा उससे ढूंढा हुआ है, उसको ब्लेम डाल जिस पे सारा इल्जाम आ जाए, तो हर बार आप इल्जाम डाल देता है। वायरिंग कब की तैयार हुई है बता दें मुझे। वायरिंग तकरीबन कोई 2-2.5 माह हो गए हैं। लो जी, ये आप तमाम लोगों के सामने शहर किंग का नंगा सच फाश हो गया। कालिया साहब की कंप्लीट इंजन वायरिंग दोबारा की गई है और साथ में जो गाड़ी की बॉडी वायरिंग है हम उसको भी सेटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी वायरिंग के हालात काफी माड़े थे। ये आप लोग देख सकते हैं, सारी वायरिंग सड़ी हुई थी। ये वाला तार का टोटा सड़ने के बाद एज इट इज गाड़ी में लगा हुआ था, तो जितनी भी सड़ी हुई बॉडी वायरिंग थी वो सारी अदनान भाई ने चेंज कर दी है। और आप लोग गाड़ी की इंजन वायरिंग चेक करें, फुल टाइम गोरा लाइफस्टाइल। अदनान भाई गाड़ी की इंजन वायरिंग के बारे में बताएं, इसमें कौन कौन सी चीजें चालू हैं? जिस तरह FX थी उसमें हमने इमोबिलाइजर डीएक्टिवेट कर दिया था। नहीं हाजी साहब, इसमें ऑन है, इमोबिलाइजर भी ऑन है, OBD पोर्ट भी इसकी जेन्युइन ऑन हो गई है। फ्यूल पंप इसका पहले बाहर से था, अभी हमने जेन्युइन कंप्यूटर से ऑन कर दिया है। बाहर दोनों ऑटो भी ऑन है, RPM स्पीडोमीटर जो चीजें जेन्युइन कंप्यूटर से चलती हैं वो ऑन हो गई। इंजन चेक लाइट भी ऑन हो गई जी इंशाल्लाह। इंजन चेक मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। जी जेन्युइन। नाजरीन ये हमारी गाड़ी का इमोबिलाइजर है। अदनान भाई यहाँ पे तो चाबी नहीं लगती, ये चाबी है सब देखें, यहाँ पे तो मोहरी है, चाबी वहाँ पे है भाई। ये छोटे बच्चों वाली चाबी है। ये क्या सिस्टम है इसका वैसे? ये मोबिलाइजर सिस्टम है इसका। ठीक है, ये भी हमने मैच करना है। अभी आप देखेंगे स्विच लग गया है। हाँ जी, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है। जब ये क्लियर होगा हम स्विच बंद करके लगाएंगे, लाइट चंद सेकंड के लिए आएगी फिर बंद हो जाएगी। कितने सेकंड के लिए? ये मैक्सिमम 3-4 सेकंड के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल इमोबिलाइजर खराब हो जाता है तो उसकी क्या निशानी है? ये लाइट इसी तरह ब्लिंक करेगी। अगर फर्दर इश्यू में इशू आ गया ना फिर भी ये लाइट स्टिल ब्लिंक करेगी। यहाँ पे अदनान भाई ने इमोबिलाइजर के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अदनान भाई आप चेक कराएं जरा। ये देखिए ऐसा अब स्विच लगाएंगे ना हम, ठीक है, लाइट आएगी चंद सेकंड के लिए, उसके बाद क्लियर होगी है। इसका मतलब है हमारा मोबिलाइजर क्लियर है। अगर ये ब्लिंक करती रहती हमारा मोबिलाइजर मैच नहीं था या हमारे वायरिंग के कनेक्शनों में इशू था। अभी स्विच बंद है, लग गया, लाइट चंद सेकंड के लिए आई है फिर क्लियर। हमारी गाड़ी की इंजन वायरिंग बाहर वाली साइड से मुकम्मल हो चुकी है। कालिया साहब की इंजन वायरिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, हमने फुल टाइम टकाटक स्टाइल तैयार करवाई है। इंजन को देखते हुए आपको कोई वायरिंग नजर नहीं आएगी, सिर्फ ग्रिपें नजर आएंगी। शुरुआत हम करते हैं इंजेक्टर ग्रिप्स के साथ। तो हमारे इंजेक्टर्स की वायरिंग फुल कमांडो स्टाइल हमारे मैनिफोल्ड के नीचे से जा रही है। IAT सेंसर की तार हमारी थ्रोटल बॉडी के नीचे छुपी हुई है। VTC की तार इंजन के साथ चिमड़ी हुई है। हमारी इंजन कॉइल्स और उनकी वायरिंग टैपिट प्लेट के नीचे छुप जाएंगी। इंजन ग्राउंड की तार हमने आगे दी हुई है। VTEC सोलेनॉइड की तार भी फुल टक है। और ये उस्ताद जी हमारी कंप्लीट इंजन वायरिंग है जो कि गाड़ी के अंदर जा रही है। ईच एंड एवरीथिंग टकटक लाइफस्टाइल। इंजन वायरिंग की क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। हमने सारे काबली ग्रिप्स इस्तेमाल किए हैं, पूरी वायरिंग पे प्रॉपर हीट स्लीव इस्तेमाल की है और साथ में जाली वाला बुरका भी फुल खूबसूरती के लिए। गाड़ी की इंजन वायरिंग देख के आप लोग खुद बताएं कि पाईचास आई है कि नहीं। ये आप लोग स्पाइडरमैन के काम चेक करें, हमारी गाड़ी के दरवाजे के साथ पूरा घर बना दिया है और स्पाइडरमैन ने चंगा भला बड़ा जाला बनाया है। ये चेक करो जी, पूरा ही 2 कनाल का घर है। इस वक्त अदनान भाई हमारी गाड़ी का मीटर खोल के उसमें चेक इंजन लाइट चालू कर रहे हैं। यहाँ पे अदनान भाई ने हमारी गाड़ी के इमोबिलाइजर की लाइट हमारे मीटर में चालू कर रही है। अदनान भाई चेक कराएं जरा। ये तो सारी लाइटें चालू हो गई हैं, ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, येलो वाली लाइट है। ये येलो वाली लाइट जो ब्लिंक कर रही है, ये वैसे किस चीज की होती है? ये वैसे चौक की लाइट होती है कारपेंटर गाड़ियों में। चौक नहीं होती जो मैनुअली हम लगाते हैं, ये उसकी लाइट। जिस तरह FX में होती है तो खिंच के बाहर निकालते हैं। गाड़ी का इश्यू हमने कनेक्ट कर दिया। अदनान भाई आप चेक कराएं जरा। स्विच लग गया, मैक्सिमम 3 सेकंड बस। क्या बात है, जेन्युइन क्लियर है। ये स्विच बंद लग गया, ये लाइट क्लियर होनी चाहिए। अगर ये ब्लिंक करे या स्टिल रहे तो कोई मसला है। अब अदनान भाई हमारी गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा फ्यूज लगा रहे हैं। अदनान भाई एक्स्ट्रा फ्यूज क्यों लगा रहे हैं? ये हाजी साहब सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं हम।
अपनी जो हमारी इंजन की वायरिंग है या पंप शम की वायरिंग है ना, उसको अलहदा फ्यूज़ लगाएंगे ताकि कल को कोई इशू हो तो सिर्फ फ्यूज़ उड़े, वायरिंग ना सड़े, इसका जो है वो कोई डैमेज ना हो। हमने गाड़ी के फ्यूल पंप और इश्यू के लिए एक्स्ट्रा फ्यूज ऐड कर दिए हैं फॉर मैक्सिमम सेफ्टी। अब गाड़ी की सजी साइड से जो थोड़ा बहुत वायरिंग का गंद है हम इसको गायब करने लगे हैं। अदनान भाई ने कालिया साहब के इंटीरियर में एक ऐसी चीज चालू की है जिसके चालू होने के बाद हमारी गाड़ी के इंटीरियर को 4 चांद लग गए हैं, और वो चीज है हमारी गाड़ी की जेन्युइन पैनासोनिक की टेप फॉर यू। सबसे पहले इसकी ग्रिप लगाते हैं, उसके बाद आपको टेप चालू करके दिखाता हूँ। एक चेक करो उस्ताद जी, हमारी गाड़ी की जेन्युइन पैनासोनिक की टेप चालू हो चुकी है और देखने में बड़ी सोहनी लग रही है। तमाम चीज़ें चालू हैं, ये देखो जी, लाइटें शाइटें चल रही हैं, वॉल्यूम का बटन भी चल रहा है, उसके अलावा ट्यून शून भी चल रहा है। चेक करो, पता नहीं क्या हो जा रहा है लेकिन कुछ हो रहा है। बेस वगैरह सेट करने वाले बटन भी चल रहे हैं और साथ में ऑटो प्रेजेंट भी। ये चेक करो, सिग्नल सुगनल कोई नहीं आने अभी क्योंकि पीछे इसका एंटीना नहीं है और साथ में हमारी गाड़ी के अंदर स्पीकर भी नहीं है, लेकिन जो भी है गाड़ी में चलती हुई सोहनी लग रही है। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जितना भी वायरिंग का गानशान था हमने सारा का सारा गैप से कर दिया है, सजी साइड से भी और खबी साइड से भी। कंसोल वाली जगह पे आपको बहुत सारी ग्रिपें नजर आती हैं। ये हमारी टेप की ग्रिप है और ये लाइटर स्विच और बाकी चीजों की। ये हमारी OBD2 पोर्ट है जिसमें हम स्कैनर लगा के अपने इंजन के कोड चेक कर सकते हैं, और इन तमाम चीजों के पीछे हमारी गाड़ी का इश्यू है। अदनान भाई ने हमारी OBD2 पोर्ट के साथ अपना स्कैनर कनेक्ट कर दिया है। अदनान भाई बताएं क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। इसमें कूलेंट टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है अभी, ठीक है, TP सेंसर की आ रही है। गाड़ी स्टार्ट करेंगे बाकी वैल्यूज फिर आ जाएंगी। स्टार्ट अभी कर नहीं सकते, स्टार्ट अभी कर नहीं सकते, इंजन में तेल नहीं है। स्टार्ट होती है आपको इंजन स्पीड चेक करवाता है, इसकी में फ्यूल इंजेक्टर की वैल्यू दिखाता, ऑटो की वैल्यू दिखाता। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो स्टार्ट होने के बाद आएंगी। अभी बस आप लोग ये देख लें कि स्कैनर चल गया। कनेक्ट है। लो उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कालिया साहब का जितना भी इंजन वायरिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया, और माशाल्लाह से अदनान भाई ने इतनी सोहनी किस्म की इंजन वायरिंग की है कि देख के दिल खुश हो गया। काम हमारा फुल टाइम चिंग चोंग प्रिंग पोंग और लिंग लॉन्ग हो गया। चिंग चोंग बोले तो गोरा लाइफस्टाइल, प्रिंग पोंग बोले तो किसी हैंकी पंकी के बगैर, और लिंग लॉन्ग बोले तो लॉन्ग लास्टिंग। जिस तरह गोरे अपनी गाड़ी की आफ्टर मार्केट वायरिंग करते हैं सेम टू सेम हमारी गाड़ी की भी वैसी हुई है, और माशाल्लाह से तसल्ली बख्श काम हुआ है। इंजन के जितने सेंसर्स हैं सारों की वायरिंग हो गई है, साथ में हमारे रेडिएटर फैन की भी वायरिंग हो चुकी है। इंजन के ग्राउंड हमने फुल टक करके लगाए हैं, और ग्राउंड लगाने से पहले हमने रेगमाल मार के नीचे का सारा पेंट उतार दिया था ताकि हमारी ग्राउंड की तारें नंगे लोहे के साथ कनेक्ट हों, और ग्राउंड फुल तगड़ा किस्म का है। इंटीरियर वाइज भी गाड़ी का जितना भी वायरिंग शायरिंग वाला काम शाम था सारा का सारा ओके हो गया है। मीटर की तमाम चीजें चालू हो चुकी हैं, RPM गेज भी, स्पीड गेज भी, फ्यूल गेज भी, हीट गेज भी। हमारी जो चौक की पीली बत्ती थी उसकी जगह हमने इमोबिलाइजर की लाइट सेट कर दी है। ऑयल लाइट भी चालू है, पार्किंग लाइट भी चालू है, डिग्गी की लाइट भी चालू है, और साथ में बैटरी की भी। अभी हम हिसाब किताब लगा रहे हैं अपनी फोन की बैटरी का कि इसको कंसोल के पीछे फिट करना है या फिर डिग्गी में। अभी वक्ती तौर पे हमने यहाँ रखी हुई है बगैर किसी फिटिंग के, ताकि इंजन चालू चालू करना हो तो हम कर सकें। तो अगर आप में से कोई बंदा अपनी गाड़ी की इंजन वायरिंग करवाना चाहता है तो आप अदनान भाई फ्रॉम बिलालगंज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि अदनान भाई सिर्फ इंजन वायरिंग करते हैं, बॉडी वायरिंग नहीं। लो उस्ताद जी, रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम परवाज कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल, क्योंकि हमारा आज का मिशन मुकम्मल हो चुका है। जिस तरह आज सुबह के वेले वैशी किस्म की बारिश हुई है, सेम उसी तरह आज अब्बा जी की HR भी एवरेज भी फुल वैशी दे रही है, 22.1 दी फ्रेश एवरेज फॉर यू। इस वक्त हम लाहौर नहर में सफर कर रहे हैं, चारों पासे पानी पानी और चंगा भला पानी है। हम लाहौर नहर में स्विमिंग करने के बाद वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल, और यहाँ पे शाहजहां और अनारकली पकड़म पढ़ाई खेल रहे हैं। ये चेक करो जी, वो आगे गई, वो पीछे आई, वो बैठ जाओ आराम नाल, की हो गया। ये वखरा टार्जन का बच्चा बना होता है, वो सुकून से अपना इंजॉय कर रही होती है, ये फजूल में पीछे पाड़ जाता है। वो तुझे शर्म नहीं आती हैं, अपनी बेगम को तंग करता है। और तू केड़ी फ्यूल गेज जमानी है जो फ्री में उसको उंगले कर रहा है, ये फ्यूल गेज को उंगले कर रहा है, अनारकली इसको दुम को कर रही है। ये शाहजहां की हरकतें देख देख के अनारकली भी खराब हो गई है। उसको देखें जी, वो वखरा ही अंदर जाके डोरा दी एक्सप्लोरर बनी हुई है। नहीं, तूने तार के साथ क्या करना है, तूने नासों में स्विच लगाना है, बंदे का पुत्र बन के नहीं बैठ सकता। बैठ जा आराम नाल, अच्छा बच्चा बन जा, गंदी हरकतें नहीं करते, अच्छा बच्चा बन, चला बाहर। हाँ, यहाँ पे लेट जा सुकून से, तू भी पुत्र बाहर आ। अनारकली देखें, ये पूरा कमरा आपके लिए है, इसमें अपने सैर सपाटे किया करें। अंदर जाके तू अमल लेना है, हैं? पूरे कमरे के अंदर घूमा कर। इसको देखें आप, खा खा के संडा बन गया है। जब आया था ना सूखा कांगड़ी था, अब खा खा के डशरा बन गया। ये देखो फुल मोटा मोटा एंड चीटा चीटा। बता खुश है मेरा बच्चा, हैं? बता खुश है? दिन में 4 बार खाना खाता ही है। इसका प्यो मुश्किल से 1 बार खाता है, खुद ये 4 बार खाता है, ये भी 4 बार खाता है, वो भी 4 बार खाती है। अब किधर चली गई है? ले ये काम चेक करो, ये भी कुत्ते की धूम है, इन्हें कभी सीधा नहीं होना। अब अनारकली हमारे जकैचर के साथ कुश्ती कर रही है। लो जी, आपस में जंग लड़ गई है, इनका कुछ पता नहीं चलता, कभी लड़ने लग जाएंगे, कभी मेरे ऊपर हमला कर देंगे। इधर
आजा आजा, अच्छा बच्चा इधर आ जाओ आ जाओ, आजा आजा बंदर, वो भी पीछे आ गई है सुखी कांगड़ी। चल ऊपर छलांग मार ले। ये शाहजहां का काम चेक करें आप लोग, वखरा ही स्पाइडरमैन बना होता है। सारे कमरे की बर्बादी करने के बाद फिर मेरे ऊपर आके बैठ जाएगी। इसके छोटे साइज और मासूम शक्ल पे नहीं जाना आप लोगों ने, खाती ये भी जिन के बच्चों की तरह हैं दोनों अच्छे बच्चे, लेकिन मस्तियां बहुत करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फेर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी के मच्छी हाजिर ने। इस वक्त दोपहर के 1:17 हो रहे हैं और यहाँ पे बादल बारिश बरसाने के फुल मूड में हैं। एक बार फिर से वैशी बारिशों का आगाज हो चुका है और अभी हम प्रवास कर रही हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। लेकिन रेड लाइन जाने से पहले हमने रास्ते में से एक अदद काला स्प्रे कैन चुक लिया है। अब इस स्प्रे कैन के साथ हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को रेड लाइन जाके बताता हूँ। ये जो थोड़ी बहुत ही धूप निकली हुई है ये सिर्फ नजरों का धोखा है। कल इससे भी तेज धूप थी, लेकिन धूप से डबल तेज बारिश हुई थी। लाहौर का मौसम आजकल अवाम के साथ फुल टाइम हैंकी पैंकी कर रहा है। जब आपको लगेगा कि बारिश होगी तब नहीं होगी, जब लगेगा कि नहीं होगी तब हो जाएगी। मौसम आप लोगों के सामने है। थोड़ी देर पहले चंगी भली धूप थी, अब सारी धूप गैप सी हो गई है। हम 20.5 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे आते साथ ही हमने कालिया साहब को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर और यहाँ पे गाड़ी के काम जोरों शोर से जारी हैं। अगर हम कालिया साहब के नीचे एंट्री मारें तो आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी की कंडीशन नीचे से 10 किस्म की है। कहीं भी जंग वगैरह नहीं लगा हुआ क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे रस्ट प्रूफ कोटिंग हुई हुई है। उसके अलावा हमारी 2.5 इंच स्टेनलेस स्टील की पाइपिंग भी ओके है, जिसके ऊपर हमने आर्गन वेल्डिंग कराई हुई है। आप लोग देख सकते हैं सारे वेल्ड्स A1 कंडीशन में है। अभी हम वक्ती तौर पर अपनी पुरानी पाइपिंग से काम चलाएंगे, लेकिन अगर इंजन ने पावर निकालते हुए हैंकी पंकी की तो हम 2.5 इंच की जगह 3 की स्टेनलेस स्टील पाइपिंग करवाएंगे। गाड़ी की कंप्लीट हबें हमने खोल दी हैं क्योंकि हमारे बॉल जॉइंट्स के जो बुश थे वो पाटे हुए थे। तो अभी हम दोनों बॉल जॉइंट्स के नवे बुश लगवाएंगे, साथ में इनको प्रेस भी करवाएंगे ताकि काम हमारा फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। गाड़ी के ब्रेक शू ओके कंडीशन में है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं। गाड़ी की तमाम फ्यूल लाइंस हमने कनेक्ट कर दी हैं। वायरिंग के साथ साथ फ्यूल लाइंस भी टकाटक लाइफस्टाइल हैं। अगर हम अपनी PQY परफॉर्मेंस की आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल को ऊपर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं ना सज्जी साइड पे कोई फ्यूल लाइन है और ना ही खबी साइड पे, क्योंकि हमारी फ्यूल लाइन फ्यूल रेल के साइडों से नहीं बल्कि उसके बीच में से मैनिफोल्ड के नीचे से जा रही है। फ्यूल लाइन मैनिफोल्ड के नीचे से जाके यहाँ से बाहर आती है और कमांडो स्टाइल हमारे FPR को कनेक्ट होती है। और जो बाकी की फ्यूल लाइंस हैं वो डायरेक्ट गाड़ी के अंदर। ये हमारी मेन लाइन है और ये ट्रेन लाइन। हमारी गाड़ी की जितनी भी फ्यूल लाइंस हैं वो गाड़ी के नीचे से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से जा रही है। इंजन बे के अंदर हमने ब्रीडेड फ्यूल लाइंस लगाई हैं और जो गाड़ी के अंदर से जा रही है वो सारी लोहे की है। पहले हमने सोचा था कि अपने FPR की फ्यूल गेज फ्यूल रेल के ऊपर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्यूल गेज हमारे बोर्ड के साथ टच कर रही थी तो हमने फ्यूल गेज वापस FPR के ऊपर लगा दिया। अभी हम गाड़ी के रेडिएटर में टोटल 20-50 पानी डाल रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि रेडिएटर में किसी किस्म की कोई लीकेज तो नहीं है। 1-2 जगहों से पानी की लीकेज हो रही है, मैकेनिक साहब उसको सेट कर रहे हैं। उतनी देर हमारी गाड़ी की जो बंदूक है हम इसका हिसाब किताब लगाने लगे हैं। सबसे पहले 1500 ग्रेड का रेगमाल मार के बंदूक के ऊपर जो हल्का फुल्का जंग है हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद मुंह बैक का मैट ब्लैक पेंट मारेंगे खूबसूरत करके। रेगमाल मारने से पहले हमने नीचे कपड़ा बिछाया ताकि हमारा जेन्युइन कारपेट खराब ना हो। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने रेगमाल मार के जितना जंग खत्म हो सकता था उतना कर दिया। अब काला स्प्रे पेंट मारते हैं। शिफ्टर केबल्स के ऊपर हमने टिश्यू रख दिया ताकि उनके ऊपर पेंट ना लगे। लो उस्ताद जी, कालिया साहब की बंदूक हमने पेंट कर दी थी, हम चेक करो काम हमारा 10-10 हो गया। किसी भी चीज के ऊपर पेंट की फवार नहीं पड़ी, ना हमारी शिफ्टर केबल्स पे, ना डैशबोर्ड पे और ना ही हमारे कारपेट पे। एक ग्रिप थोड़ी सी काली हो गई है तो इसके लिए सॉरी। अब गाड़ी का सेंटर कंसोल फिट होने के बाद आपको ऐसी लुक नजर आएगी। वो जो पहले जंग वाले डंडे नजर आ रहे थे वो सिस्टम खत्म हो गया। अब सेंटर कंसोल का सारा सामान फिट करते हैं और उसके बाद ऊपर का कवर सारी चीजें हमने फिट कर दी है। उस्ताद जी चेक करो काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया। अब गाड़ी का इंटीरियर पूरा और सोना सोना लग रहा है। कालिया साहब के इंटीरियर का जितना भी काम शाम होने वाला था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया और ये हमारी गाड़ी के इंटीरियर की फाइनल लुक है। बस अब ये बैटरी कंसोल की जगह हमारी डिग्गी में जाएगी और ये सारे शापर बाहर आएंगे। उसके अलावा सब कुछ फाइनल है। गाड़ी की दोनों हब्बे हमने भिजवा दी हैं बॉल जॉइंट सेट करवाने के लिए। उसके अलावा हमारा PQY का जो मैनिफोल्ड अडॉप्टर है ये पानी लीक कर रहा है तो हमने इसको भी सेट करना है। ये दोनों काम करने के बाद हमने इंजन में तेल डालना है और कालिया साहब को इसकी मौत से उजागर कर देना है। आज का दिन तो ये छोटे मोटे मसले हल करते करते खत्म हो जाएगा। तो कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर चक्कर लगाएंगे इस उम्मीद के साथ कि काली साहब स्टार्ट हो जाएं। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खानक्यू लाजिमा फ्रेंड कोल। वहाँ जाके छोटे साहब के हाल वाल पूछते हैं। हम पहुंच चुके हैं खानक्यू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और यहाँ पे लेला जी छोटे साहब की फुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये खतरनाक लेला है, ये ठोड भी मारता है। लेले के कान चेक करें आप लोग, इसने एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं ब्लूटूथ वाले। हाँ जी भाई क्या चला आपका? इसके बाद चेक करें सेम टू सेम अदील हुदुर वाले हैं।
उसका बड़ा भरा लगता ही है। छोटा लेला आराम कर रहा है और ये लेला छोटे लेले की याद में डिस्प्रेशन में गया हुआ है। खान क्रू पे छोटे साहब के काम जोरों शोर से जारी हैं। ओ भाई थोड़े ना मार दी। गाड़ी की सजी साइड पे जितना भी पुटीन शुटीन लगने वाला मंजाई शंजाई करने वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया है। और अब आप लोग पिलर्स की फिनिशिंग चेक करें। प्रॉपर जैमर स्टाइल नोके और धारे हैं सारी। छोटे साहब के दोनों दरवाजे 10-10 हो चुके हैं और यहाँ पे फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम काम हो गया। अभी हमने गाड़ी पे लगाई है स्टील पुटीन। स्टील पुटीन के बाद हम इस पे लगाएंगे डिको पुटीन। डिको पुटीन लगाने से ये जो स्क्रैचेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे गैप से हो जाएंगे और गाड़ी हमारी फुल मुलायम हो जाएगी। गाड़ी की खब्बी साइड पे मंजाई का आगाज हो चुका है। सबसे पहले जितना भी सेब के सिरके वाला जंग था हम उसको उतार रहे हैं। सारा जंग उतारने के बाद हम उसके ऊपर पुटीन लगाएंगे, क्योंकि अगर पहले हम ये जंग नहीं उतारते तो बाद में हमारी पुटीन नीचे से क्रैक हो जाएगी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी गाड़ी की खब्बी साइड भी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हमने पूरी गाड़ी पे अस्तर लगाना है। अस्तर लगाने के बाद जो छोटे मोटे टक्शक होंगे हमने उनको उठाना है। टक्शक उठाने के बाद हमने अपनी गाड़ी को पेंट कर देना है। गाड़ी को बाहर की साइड से पुटीन लगाने के साथ साथ हम अंदर वाली साइड से भी लगाएंगे, ताकि गाड़ी के इंटीरियर के अंदर जितने भी बेल्डिंग शेल्डिंग वाले निशान शून है वो सारे के सारे गैप से हो जाएं। और इस वजह से मैंने गाड़ी का इंटीरियर साफ नहीं करवाया था, क्योंकि पेंट शेंट के बाद गाड़ी का इंटीरियर गंदा होता है। तो एक बार पेंट हो जाए उसके बाद इंटीरियर की कंप्लीट डिटेलिंग करवाएंगे और साथ में नवा डैशबोर्ड और काला सामान भी फिट करवाएंगे। गाड़ी हमने खुद से निकाल के लाइट के नीचे लगा दी है और हमारे स्टॉप पेंटर छोटे साहब की मंजाइयां कर रहे हैं। हाँ जी लेला जी, नाजरीन को बताएं इवेंट की क्या अपडेट्स हैं। आप अपनी कौन सी गाड़ी लेके जा रही हैं? रोड प्रिंस लेके जा रहे हैं या फिर रेडी? लेला जी अगर रोड प्रिंस पे जाना है तो खारिज करें, वरना चुगाली करें। देखते हैं उस्ताद जी क्या करता ही है। फिलहाल तो सैर सपाटे कर। हाँ जी इस बार रोड प्रिंस जाएगी। इससे लेले की गाड़ी खराब है इसलिए दुखी होकर बैठा हुआ है। इसकी गाड़ी 1000 HP है, इस वजह से ठोड मार रहा है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाजी साहब इवेंट कब है और कहाँ पे हो रहा है, तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उस्ताद जी ये इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है, परेड ग्राउंड, जहाँ पे पहले फेस्टिवल ऑफ स्पीड ड्रैग इवेंट होता था। इवेंट की डेट है 3, 4 और 5 अक्टूबर और इस इवेंट में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ड्रिफ्टिंग, उसके बाद हेड टू हेड रेसिंग और सबसे आखिर में ड्रैग रेसिंग। अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म का लिंक आ चुका है, आप फॉर्म फिल करके अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं। इस वक्त खान क्रू पे तमाम गाड़ियां रेडी की जा रही हैं इस रेस वॉर्स ड्रैग इवेंट के लिए। के नेट्रस EGS तैयार हो चुकी है। अब लाला जी आती हैं तो उनसे बाकी गाड़ियों की अपडेट लेते हैं। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे उस्ताद वासी मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं क्या चला आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा प्यारे भाई, इस्लामाबाद में जो ड्रैग इवेंट हो रहा है उसकी थोड़ी डिटेल्स तो बताएं जरा कि उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज होंगी। यार जितना हमें अभी तक बताया है, जितना ग्रुप में पता चला है, और वैसे तो पोस्ट तो भी कैटेगरीज की कोई नहीं हुई ना, अभी उसकी लिस्ट आई है अभी तक। लेकिन सीन ये है कि वो हमने ये सुना है कि जो FOS की जो लास्ट कैटेगरीज थी उन्हीं कैटेगरीज को यूज़ किया गया। और हाँ थोड़ी बहुत कोई एक हो सकता है कैटेगरीज में 19-20 का फ़र्क हो, बाकी मेन वही यूज़ करेंगे। कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, जरा वो तो बताएं। यार वो हमजा भाई ने इस बार ना कैटेगरीज, इस बार क्या जब से ये इस्लामाबाद वाले इवेंट्स हुए उन्होंने कैटेगरीज ना डिवाइड कर दी है सिलेंडर्स में। ठीक है। 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर्स। और आपको पता है हमारे पास ज़्यादातर इंजन भी यही वाली कैटेगरीज के होते हाँ हैं। जी। बड़े कम बीच में से 5 सिलेंडर निकलते हैं, जैसे एक RS3 है ऑडी, वो 5 सिलेंडर आती है ऑल व्हील। उसके अलावा एक वो जो जिस तरह से यारिस GR है, ठीक है, इस तरह के इंजन हैं कि जो जिनके 3 सिलेंडर वाले, इस तरह थोड़ा बहुत फ़र्क है। बाकी सारे इस 4, 6 और 8 में आता है। मतलब के 4 सिलेंडर NA होगा नेट्रस सुपर चार्जर और टर्बो के बगैर, और एक कैटेगरी होगी टर्बो सुपर चार्जर और नेट्रस वाली। यस। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने छोटे साहब को लेके जाना है, मेरे पास FX, मैं गरीब बंदा हूँ, अब मैंने NA में गाड़ी लेके जानी है, तो मेरे मुकाबले में कौन सी गाड़ी आएगी? यार तुम दुआ करो कि वो जो 2 व्हील ड्राइव की NA कैटेगरी है ना 4 सिलेंडर वाली, उसके अंदर जो है ना वो इस चीज़ को इंजन में भी जो है ना स्पेसिफिकेट कर देंगे इतने CC तक ये कैटेगरी, इतने CC तक ये। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी कैटेगरी में अच्छा सीन बन जाएगा कि 1.8 तक की कैटेगरी बन जाए, फिर 1.8 से अबव की कैटेगरी बन जाए, तो उसमें ज़रा ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता और मैं गाड़ी अभी लेके जाता हूँ तो मेरी गाड़ी एक K24 ऑल मोटर के साथ खड़ी होगी जो 300 व्हील बनाती है। ऑब्वियसली कैटेगरी तो वही ये कहाँ का सूल है भाईजान? ये उनका सूल है ना, ये आप क्या उस्ताद बिल्ला जी का ऑपरेशन कर रहे हैं? इसको ये देख सो रहा है, देख चेक कर। हाँ जी भाई, तू जाना है FOS इसको पे? प्रैक्टिस करानी है, चेक कर ऐसे करके शिफ्टिंग करा रहा, ये दूसरा गियर लग गया, ये बीच में मिड शिफ्ट हो गया भाई, मिड शिफ्ट हो गया। ओए ओए उधर गया बिल्ला हमारा। चल सो जा। आगे बताएं भाई। पूछे तो ये ज्यादती वाली बात नहीं है? एक FX आप एक ऑल मोटर के 24 जो 300 व्हील बना रहा है उसके साथ भगा रहे हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप ये भी तो देखो ना कि अगर वो इस तरह से कैटेगरी डिवाइड करने लगे तो मेरे हिसाब से एक दिन तो पूरा हम लोगों को खाली फ्रंट व्हील के लिए चाहिए। लेकिन इस तरह सीट रेठों को देखें, तकरीबन कोई 15 सीट रेठे थी, उनका सिर्फ रंग ही चेंज होता है, बाकी सारा कुछ सेम ही होता है। तो यार उनकी कैटेगरी अलग है ना, वो 8 सिलेंडर 2 व्हील पे है।
तो इसी तरह अगर छोटी गाड़ी पे लादा करते हैं है ना, C63 वाली भी तो ज्यादा है ना, 204 NA होती है, हम्म। 205 जो है ना ट्विन टर्बो होती है, बाई टर्बो होती है, जो E63 है वो भी 212 के बाद वो भी सारी बाई टर्बोज हैं, तो उनके साथ भी तो ज्यादा है ना। लेकिन 200 मीटर्स के ऊपर बड़ा डिफरेंट फर्क वो जो है आ जाता है सीन। चलो अच्छा एक बात बताओ, FX का क्वार्टर माइल जो है आपकी गाड़ी का, वो क्वार्टर माइल तो इतना इंप्रेसिव नहीं है, नहीं। लेकिन उसका 100 और 200 मीटर बहुत इंप्रेसिव है। हाँ। यानी आउट ऑफ द बॉक्स गाड़ियों के साथ चल रही है ना गाड़ी, इसलिए ये पूरी क्वार्टर माइल की रेस नहीं है। आप इस वाले इवेंट को आप प्रॉपर एक 400 मीटर वाले इवेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कुछ तो हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो कैटेगरी में थोड़ा 19-20 का फर्क है तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए यार, तुम अपना रोने लग गए हो। अच्छा, उसके अलावा पिछली बार इन्होंने सिक्वेंशियल वाली ईवो लादा कर दी थी और स्ट्रीट ईवो सारी लादा कर दी थी, वो भी इस बार हो रहा है कि नहीं? यार मेरे हिसाब से वो भी होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम अपनी कैटेगरी की बात करें तो ये कुछ रेसर्स को इसमें फ़ायदा है, कुछ को नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखो उन्होंने सिक्वेंशियल वाली बात क्या की है कि देखो मेन ड्रैग के अंदर क्या होता है, अप शिफ्ट। जब अप शिफ्ट में आपको इतनी सपोर्ट है कि आपने गेट चेंज करते हुए आपको क्लच नहीं यूज़ करना, या तो आप पेडल्स के ऊपर हो या आप सिक्वेंशियल के ऊपर हो या आप दूसरे डॉग बॉक्स पे हो जिसमें क्लच नहीं है, तो उस गाड़ी को कैसे आप मैच कर सकते हो जो है ना एक GTR के साथ? सोचने वाली बात है ना। ये देखो ना, अगर जो सिक्वेंशियल वाली कोई भी गाड़ी है वो 1000 प्लस वाली सिक्वेंशियल है ना, 600-700 वाली 800 पे तो सिक्वेंशियल का काम ही नहीं इतना। यार मेरे हिसाब से बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जो 1000 कम भी होती हैं लेकिन सिक्वेंशियल चला रही होती मगर है। यार बात ठीक है, कैटेगरी सिक्वेंशियल ही ज़्यादा करनी चाहिए इनको। तो वही तो बात हो रही है कि सिक्वेंशियल हाँ, की sequential कैटेगरी की अलग ही होनी चाहिए हाँ। कि वो गाड़ियाँ अलग मगर हमारे पास माशाल्लाह अच्छे ड्राइवर हैं यार, क्या हो गया पाकिस्तान में अच्छे ड्राइवर है। मोटे की बात कर रहे हैं आप? यार तो एक मोटे को फिट कर दे हर जगह। मोटे की अभी बात कर रहे देखो हैं। मेरी बात सुनो, FX की बात हो रही थी स्टार्ट में, हम्म। अब हम हाँ पहुंच जी। गए सिक्वेंशियल के ऊपर। ठीक है। सिक्वेंशियल के ऊपर 1000 प्लस की बात हो रही है, या बीच में टिकटॉकर्स कहाँ से आ गए? ओए नोमी को टिकटॉकर कह दिया इसने। चलो ये करो जरा उसको मैसेज। अच्छा, करो मैसेज जरा। हाँ, उस्ताद वासिन ने उसको ये टिकटॉकर देखो, कह दिया। अगर हम एक मिसाल है, कोई भी गाड़ी है जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ऑल व्हील, ठीक है। अब इस पे सिक्वेंशियल नहीं है, शिफ्टिंग अच्छी है, कोई भी हो शिफ्ट जिसका अच्छा है, अब उसको उसी कैटेगरी में डालेंगे सिक्वेंशियल में। यार मेरे हिसाब से बनता तो यही है कि जो एक गाड़ी मैनुअल प्रॉपर जो स्टॉक गियर वाली एज गाड़ी पैटर्न है, वाली गाड़ी है। एज पैटर्न डॉग बॉक्स भी होता है, लेकिन नॉन डॉग बॉक्स वाली जो गाड़ी है उसका कभी भी एक डॉग बॉक्स के साथ वही एक जो सिक्वेंशियल के pattern साथ नहीं मैच हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो जितने गियर शिफ्ट में जितने वो मिली सेकेंड्स कम कर रहा होगा ना, वो टाइम भी बहुत उसका बेहतर हो सकता है। भाई ने सच बात की है, लाइट आ गई है। लाला जी माय फ्रेंड, गाड़ी की तैयारियां तो होती रहेंगी, क्या आपने एक्सरसाइज की तैयारी की है? गाड़ी अपने नाम कराई है अभी तक कि नहीं? जानी वो बंदा गोलियां करा रहा है, क्या गोली करा रहा है अब? उसने मैंने फ़ोन किया, कहता मेरा बंदा आ जाएगा, ज़मीन बेच रहा हूँ या कुछ चीज़ ले रहा हूँ, इसमें कोई बात हुई, प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। मैं कहा चलो ठीक है आ जाएगा। इसमें महीना गुजर गया, 2 महीना, परसों से 3 दिन 4 दिन पहले रब्ता हुआ है, कहता मैं लड़के को फ़ोन करूँगा, गोदाम में सामान भिजवा देता हूँ, बाकी मैं हिसाब किताब आगे कर लूँगा। मगर गाड़ी का वो ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट्स कम है यार, वो आगे मुझे दे, मैं इसको ट्रांसफ़र कराऊँ, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुई, गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब ये सामान रह गया, वो मुझे दे ताकि मैं इस गाड़ी को कंप्लीट करूँ। सर का सामान रह गया, अंदर का सामान रह गया, बाकी तुम्हारे सामने गाड़ी सारी रेडी हो गई है। उसके अलावा लाल जी मुझे ये बताएं, FOS पे आप कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? यार ये FOS तो नहीं है। FOS नहीं, वो रेस वॉर्स पे आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं? यार ये अपनी लेके जा रहा हूँ टर्बो इंशाल्लाह। ठीक है। वो बाबू की गाड़ी तैयार है, ओके। नेटर्स वाली गाड़ी भी तैयार है, वो है जो है वो नेटर्स वाली वो भी तैयार है। तकरीबन को 5 गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं और इंशाल्लाह कोई 5 हमारे जो दोस्त हैं राजा भाई, उनकी को 5 गाड़ियाँ जा रही हैं इंशाल्लाह, शुक्र अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा इसके नेटरस बड़े मैनिफोल्ड वाली का गेड़ा तो करवाएं जरा। यार ये देखो ना जानी, आफ्टर मार्केट थ्रोटल मैंने छोटी लगाई है, इसके भी पहुंची नहीं है, इसको 90 mm की लगानी है मैंने। ओए होए होए। बड़ी क्योंकि अल्ट्रा के साथ वो लगती है, ठीक है जानी। आफ्टर मार्केट रेडिएटर है, ये शिफ्टर आफ्टर मार्केट चेक कर, क्या बात है, पूरे टक टक करके गेयर लग रहे हैं उस्ताद जी। पासपोर्ट माउंट लगाए हैं जानी इसको, 2200 cc के इंजेक्टर लगाए हैं मैंने, ठीक है। और फ्यूल रेल है, PQI की फ्यूल रेल है गेज के साथ और FPR के साथ, और हेडर है 30-20 के आफ्टर मार्केट। वेरी नाइस। ठीक है, ये चेक करो उस्ताद जी, स्टैंप भी लगे होते हैं, जेन्युइन मैंने स्टाफ। पैसे खर्चे हैं जानी, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ओ मैं किथे डगी जा रहा थले। और ये देख डिलीट किट लगाई हुई है इसको, लेट किट लगाई हुई है PQI वाली। हाँ जी, और इसको लाइट वेट पुली लगी हुई है, क्लच है इसके अंदर, क्लच कौन सा है? क्लच इसके अंदर ट्विन प्लेट है कंपटीशन वाला, और दूसरा जानी इसमें स्टार्ट बार ट्रैक्शन बार लगी हुई ट्रैक्शन है, बार लगी नीचे। और कॉइल ओवर सस्पेंशन भी दिखाता हूँ, आ जा जरा। एक तो ये वाला काम बड़ा खराब है। बस फिर ही ना, हाँ जी हुन दसो। ब्रेक चेक कर, ओ वेरी नाइस। ओ ये चंगे भली वड्डी नहीं लग रही, ये देख ओ पूरा तवा ही बड़ा है। भाई ये 15 इंच के ब्रेकें हैं, ये कौन सी गाड़ी की है? 15 इंच की। यार ये जो ऐसे ही नहीं आती 5 नट वाली, इसको स्पेशल 4 नट का लगा के मैंने 4 नट की हुई है, ठीक है। बिग वैरायटी गाड़ी में नेटर्स वगैरह चलनी है हमें काम ना, ऊपर वाले चिमटे आफ्टर मार्केट, कॉइल ओवर ब्रांड न्यू,
और एक्सल है, वो भी आफ्टर मार्केट है, ट्रैक्शन बारें लगी हुई हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, सोनी सोनी। उसके अलावा इंटीरियर के बारे में बताएं, इंटीरियर आपने फुल खोखा किया हुआ है, व्हाट इज द बिकॉज? फुल खोखा, शिफ्टर देख। मुझे इसके ऊपर भी एक चीज चाहिए, नहीं दोस्त, वो ये नहीं वाली, मिलेगी। ये के ट्यून की गेयर नॉब चाहिए भाई मुझे। दोस्त, चलो दूसरे सामान के साथ आगे तुझे दे दूंगा। डैशबोर्ड मैंने काबली डाला है इसके अंदर, brand new। हाँ साफ सुथरा है उस्ताद जी, डैशबोर्ड चेक करो। देना है, चेक करो, एक एक चीज पूरी है। वैसे ये भी 10 कंडीशन वाला है, एक भी टक नहीं पड़ा हुआ ऊपर माशाल्लाह से सारा। और इसकी टोकरी बड़ी है, चेक कर टोकरी। वेरी नाइस। और भाई मुझे कोई कंसोल ही दे दो ईएफ का यार, मैंने बढ़ना है यार बटना जरूरी है जी अपनी गाड़ी में, वो नजर आना चाहिए शिफ्टर देख। मैंने इसको कंट्रोल लगाया है, आपने पूरी रेस कार तैयार की हुई है, मैंने एफएक्स की तरह चलानी है। यानी ये चेक कर, सनरूफ का निजाम, सनरूफ किधर है? सनरूफ चेक कर, ये चेक कर। सनरूफ किधर है? सुना है, सनरूफ किधर गायब कर दिया भाई? सनरूफ भाई ने दिया ही नहीं हमने भाई, फिर देसी काम कर दिया। चेक कर, क्लिक लगाई है हमने, वेट रिडक्शन के लिए। हाँ वेट के लिए ये लगा दी है। और बाकी चीजें मैंने सारी काबली डाली हैं, वो भाई हमें सामान देगा तो हम पूरा करेंगे। चेक करिए, रट्टे काबली, शीशे काबली, ये हैंडल उंडल सारे मैंने काबली डाले। रिम तो बड़े सोने लगाए हुए आपने, हाँ रिम तो बड़े सोने लगाए हुए हैं उस्ताद जी। ये चेक करो, ओरिजिनल XXR 527, ये 8JJ वाला है पॉजिटिव ऑफसेट के साथ। और उसके ऊपर भाई ने लगाए हुए हैं नैनकिंग के NS2R सेमी स्लिक्स 195/50 पन्ना प्रोफाइल के साथ, खूबसूरत कार के। उसके अलावा कोई डिग्गी वाला मोह शोर चेक कराएं। डिग्गी मैंने कार्बन फाइबर लगानी है, वो लटकी हुई है। ओ चेक करो उस्ताद जी, ओ लड़की अब हुई है। इधर आती एक चीज चेक कराऊं, इधर से चेक कर दोनों गाड़ियां, सेम टू सेम लाल मार्क काम हो गया ये। चेक कर, पिछले बम्पर भी ऐसा ही है, हाँ लाइटें भी OEM, रिम भी पिछले सेम OEM। नीचे बैठ अब, वाह, दोनों का सेम सेम टू सेम। टू सेम। ये नेट्रस वाली है, वो क्या टर्बो कहते हैं, वाली है। टर्बो वाली है। ये दोनों सेम गाड़ियाँ। इसका ये डिग्गी मैंने उतार के कार्बन फाइबर लगा देनी, जिसमें उसकी लगी हुई है। बाकी पूरी गाड़ी जो है पूरी स्लिप है। उसके अलावा टंकी आफ्टर मार्केट लगाई है आपने? टैंक मैंने आफ्टर मार्केट लगाना है, इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, इसका कल इंशाल्लाह आ जाएगा, वो लगाना है। पीछे सस्पेंशन चेक कर, ब्रेकें कॉइल ओवर आफ्टर मार्केट है, फ्रंट बार, ट्रैक्शन बार, बैलेंस कंट्रोल और कैम्बर कंट्रोल, ये दोनों मैंने लगाए हैं वेरी आफ्टर नाइस। मार्केट, इसको भी और इसको भी, दोनों गाड़ियों को। कलर चेक कर, ये तो वही रंग नहीं ये जो तो हमने समझ सोचा रहा। हुआ है, जो हमने ये वही सोचा है। हुआ है। और बाकी गाड़ी की कंडीशन चेक कर आज कैसी है। नहीं माशाल्लाह पेंट बहुत सोना हो गया उस्ताद जी, पेंट की शाइन चेक करो आप लोग, एक ढलक भी नहीं ऊपर। और पल्स चेक करें आप लोग उस्ताद जी, फूट के बाहर आ रहे हैं नेट्रस गाड़ी के भी और साथ में टर्बो गाड़ी के भी। तो दोनों गाड़ियां लेके जाने लाला जी। यार कोशिश तो कर रहा हूँ कि दोनों जाएं इंशाल्लाह। इसका ट्यूनिंग सिस्टम इंशाल्लाह कुछ 3-4 दिन तक आ जाएगा। ट्यूनिंग सिस्टम इसका नहीं, इसका तो है, ये तो गाड़ी स्टार्ट है। 2 गाड़ियां लेके जाएंगे, चलाएंगे कौन सी? ये मैंने गिफ्ट कर दिया उस्ताद वासिफ को। क्या बात है उस्ताद जी। ये आपकी हुई, वो देखो, मैं कहा ये तुम चलाओ ना चलाओ, भगाओ ना। और अगर मिस शिफ्ट हो या चढ़ने हैं क्या है? नहीं यार, ये इतना पुराना बाबा होकर भी शिफ्ट करेगा। भाई आपकी उम्र कितनी है? 33? शादी हुई है आपकी अभी तक? नहीं, शादी के बारे में सोच रहे हैं इसके घर वाले। सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। अभी उम्र नहीं हुई, अभी उम्र नहीं हुई। पहले वैसे जीत के आओ। क्या बात है, रेस जीत के आएगा तो रिश्ता होगा। शादी के पोर्टफोलियो में लिख के आना जी, मैं रेस वॉर जीत के आया हूँ।